अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2019 को आ चुका है और उसके बाद संगम की रेती पर एक बार फिर से माघ मेला सज रहा है और यहां पर बड़ी संख्या में कल्पवासी साधु संत पहुंच गए हैं। वीएचपी का एक बार फिर से यहां पर शिविर लग रहा है और यहां पर जब माघ मेला लग रहा है तो यहां पर तमाम साधु संत पहुंचेंगे तो अयोध्या मंदिर को लेकर एक बार फिर से यहां पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर को लेकर प्रयागराज की इसी धरती से कई बार कार सेवा के कार्यक्रम तय हुए हैं। हालांकि 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत वीएचपी ने की थी, लेकिन अब जब मंदिर का फैसला आ गया है तो उसके बाद यहां पर जो पहली बार माघ मेला होने जा रहा है उस फैसले के आने के बाद तो ये काफ़ी अहम है, क्योंकि वीएचपी यहां पर रहेगी। यहाँ पर वीएचपी के शिविर में 20 जनवरी को केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होनी है और 21 जनवरी को एक बार फिर से साधु संतों की बैठक होगी और साधु संत उस बैठक में एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट का गठन होना है और राम मंदिर का निर्माण कैसे हो इस पर भी साधु संत जरूर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए माघ मेले में आए साधु संत तमाम हैं, हम उनका परिचय करा दें। सबसे पहले हम तो परिचय कराते हैं, स्वामी ब्रह्माश्रम जी हैं जो कि महामंत्री हैं, महामंत्री हैं और इसके साथ ही संरक्षक हैं दंडी प्रबंधन संस्था के महेशाश्रम महाराज जी, और उसके बाद हैं स्वामी शंकर आश्रम जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं दंडी प्रबंधन समिति के, और उसके बाद मैं परिचय कराता हूं वीएचपी के प्रांत उपाध्यक्ष हैं विमल प्रकाश जी, और इसके साथ ही साथ मुकेश जी हैं प्रांत संगठन मंत्री वीएचपी के। तो ये सभी मेहमान हमारे साथ हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम साधु संतों की ओर चलेंगे और महाराज स्वामी ब्रह्माश्रम जी से बात करेंगे। महाराज जी, एक बार फिर से अब जो है आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और राम मंदिर को लेकर चूँकि ट्रस्ट का गठन होना है उस पर अब क्या सोचते हैं आप लोग? ये ट्रस्ट जो राम मंदिर को लेकर के बनाया जा रहा है, इसके लिए केवल एक ही सोच है कि इसमें मुख्य रूप से जिन संतों का और जिन संगठनों का योगदान रहा है उनको प्रमुखता से ट्रस्ट में रखा जाए और उनके मार्गदर्शन में ट्रस्ट को चलाया जाए, जिससे कि सुचारू रूप से इस ट्रस्ट की भव्यता दिव्यता और पूरे विश्व को एक मिसाल कायम करके दिखाई जाए। निश्चित तौर पर कि जिन संतों का योगदान रहा उनको शामिल किया जाना चाहिए, एक मांग ये आई है। महाराज, आपका लंबा अनुभव रहा है, आपने तमाम वीएचपी के नेताओं के साथ काम किया, अटल जी के साथ काम किया, जैसे आपसे अपने बातचीत में बताया। अब क्या लगता है आपको कि फैसला आने के बाद क्या होना चाहिए और यहाँ पर क्या चर्चा होने जा रही है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों का, सबका, पूरे भारतवासियों का, पूरे सभी संप्रदाय के संतों का एक उद्देश्य रहा कि राम जन्मभूमि इस विधाओं से मुक्त होना चाहिए। वो हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब जो भी संगठन बने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के विचार विमर्श के द्वारा ही संगठन बनेगा। उसमें विश्व हिंदू परिषद का विशेष योगदान हुआ पूरे विश्व को जगाने के लिए। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि मंदिर शांतिमय प्रवृत्ति में बने, जैसे कि पूरे विश्व को संदेश जाए कि आज हिंदुओं का विजय हुआ है और हिंदू संगठित है। किसी प्रकार का संगठन में प्रतिनिधित्व का विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद नहीं होना चाहिए। महाराज जी, आगे में फिर आएंगे आपके पास। महाराज जी, ये बताइए कि किस तरह की मंशा है कि ट्रस्ट में कौन कौन लोग शामिल हों, किन संतों को, पूज्य संतों को शामिल किया जाए और किस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हो? हमेशा से, शुरू से जो भी संगठन हमारे आंदोलन में, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में संघर्ष किए हैं और जिन किसी भी संगठन का योगदान रहा, साधु संतों का योगदान रहा है, उनको अवश्य ट्रस्ट में लिया जाए और उनका राय लिया जाए। और साथ ही जब कुछ सुनने को मिल रहा है, कई लोग अपना अपना मॉडल दिखा रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल तैयार है जो हिंदू विश्व परिषद के द्वारा तैयार किया गया है। वो उसी मॉडल को दिखाकर, उसी मॉडल पर पूरे देश को जनजागरण किया गया और उसी मॉडल के हिसाब से उसी मॉडल को मंदिर के रूप में वहाँ निर्माण किया जाए। तो निश्चित तौर पर वीएचपी का जो मॉडल है उसको स्वीकार करने की बात यहाँ पर साधु संत कर रहे हैं कि उसको लेकर कोई विवाद ना हो। आप वीएचपी के उपाध्यक्ष हैं काशी प्रांत के, आप ये बताइए कि इस बार जब केंद्रीय मार्गदर्शक की मंडल की बैठक होगी और साधु संत रहेंगे तो ट्रस्ट को लेकर क्या विशेष निर्णय लिया जाएगा और क्या इसमें साधु संत अपनी भूमिका तय कर पाएंगे? विश्व हिंदू परिषद ने जब भी कोई भी आंदोलन किया है, जो काम किया है, सब पूज्य संतों के आधार पर संगठन जो निर्णय दिया, उन्होंने जो आदेश दिया, उसी के आधार पर हम लोगों ने काम किया है। प्रथम बार यहाँ पर 1989 में
ये राम जन्मभूमि का प्रस्ताव आया था स्वर्गीय देवरा बाबा के प्रेजेंस में, और तब से विष्णु लगातार लगाया। माननीय अशोक जी उसमें काफ़ी उनकी अहम भूमिका थी जो आज नहीं है इस देश में। मैं समझता हूँ कि आज जो हो रहा है ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद जो कहेगा, संत लोग कहेंगे, वही विश्व हिंदू परिषद मानेगा। निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद वही मानेगा, क्योंकि बारिश भी आ रही है। हम चलते चलते मुकेश जी आपसे बात करते रहेंगे। 20 जनवरी को जब केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की यहाँ पर बैठक होगी तो आखिर उसमें किस तरह से चर्चा होगी और क्या अहम फैसला लिया जा सकता है? 20 जनवरी को केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में जो करोड़ों घरों में राम जन्मभूमि का मॉडल गया है, ये इस प्रकार का मॉडल का भव्य मंदिर निर्माण हो, यह प्रस्ताव आएगा और यही विश्व हिंदू परिषद मांग भी करता है। और पूज्य संतों के नेतृत्व में जो बलिदान हुए कारसेवक और जो पूज्य संतों का योगदान रहा, उनके योगदान को भी सराहा जाएगा, ऐसा पूज्य संतों का मत है। और जो भी 20 तारीख को निर्णय पूज्य संत करेंगे उसमें हम सब लोग आदेश को मानेंगे और वह कार्यक्रम को करेंगे। आगे जैसा पूज्य संत कहेंगे वह आदेश को विश्व हिंदू परिषद मानेगा। निश्चित तौर पर हम साधु संतों के पास एक बार दोबारा से लौटते हैं और बात करते हैं। महाराज आपके पास सबसे पहले आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि एक मांग अब ट्रस्ट गठन को लेकर उठ रही है, जैसे कि अखाड़ा परिषद ने एक मांग की थी कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी को शामिल किया जाए बतौर मुख्यमंत्री, नहीं बल्कि गोरक्ष पीठाधीश्वर, क्योंकि उस मठ का भी राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अच्छा विचार है। अखाड़ा परिषद ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। गोरखनाथ पीठ के अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अवैधनाथ जी ने हर एक आंदोलन में साथ होकर खड़ा किया और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। योगी जी आज भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं तो संतों से, संगठनों से आग्रह करूंगा कि प्रतिनिधित्व का आप विवाद न खड़ा करें। हर एक संप्रदाय के किसी न किसी संत को एक रखना जरूरी होता है संगठन में। ये आंदोलन सभी के सहयोग से हुआ है, लेकिन अगर न भी मिले तो हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि राम मंदिर का अविलंब निर्माण हो और सभी लोग हम खड़ा होकर के राम मंदिर में गौरव के साथ कहें कि हमारी संघर्ष का विजय हुआ है। जी, संघर्ष का विजय हुआ। एक और बात आ रही है, कुछ जगह पर यह भी बात आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को भी शामिल करने की मांग हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर महाराज? इसके लिए उनके रहते हुए जब जिस समय वो चीफ मिनिस्टर यहाँ रहे हैं उस समय इसका ढांचा जो विवादित हुआ, उनका योगदान तो रहा, इसलिए उनको भी टेस्ट में सम्मान थोड़ा बहुत जरूर मिलना चाहिए, जिससे उनके मन को किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे राजनीतिक स्तर पर। बाकी जो है ये गैर राजनीतिक है, मंदिर जो है सभी का है। इसमें मुख्य रूप से मेरा एक ही अपना विचार है कि उन संगठनों को, उन संतों को अवश्य टेस्ट में रखा जाए जिनका पूर्ण योगदान राम मंदिर के लिए रहा। जी, राम मंदिर आंदोलन के लिए जिनका योगदान रहा, निश्चित तौर पर उनको रखना ही चाहिए। और महाराज जी, अगर हम बात करें तो किस तरह का अब स्वरूप होना चाहिए और कितनी जल्दी आप लोग कल्पना करते हैं कि मंदिर अब निर्माण हो जाना चाहिए, क्योंकि फैसला आ चुका है? देखिए, सनातन धर्मियों ने बहुत प्रतीक्षा किया और भगवान की कृपा से अब वो प्रतीक्षा की घड़ी तो आ चुकी है। तो हम तो चाहेंगे कि शीघ्र ही मंदिर का निर्माण हो। एक बात और कहना चाहूँगा मैं अपने तरफ से, आपने प्रश्न नहीं किया। जो ट्रस्ट में पद की बातें आ रही हैं, तो मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी पद ट्रस्ट के अंदर पदेन न हो, चुनाव हो और चुनाव के माध्यम से जो भी संत अच्छे कार्य कर रहे हैं या जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा था, सनातन धर्मी है, तो उनको ट्रस्ट में फिर से जगह मिले, पदेन न रखा जाए ट्रस्ट में, ये मेरा कहना है। एक सवाल महाराज जी आपसे और है कि राम जन्मभूमि न्यास की काफ़ी भूमिका रही है, उसकी क्या भूमिका अब ट्रस्ट में होनी चाहिए? देखिए, राम जन्मभूमि न्यास की भूमिका प्रारंभ से ही रही है और आज भी है। इसलिए राम जन्मभूमि न्यास का आज वर्तमान में नित्य गोपाल दास जी हैं अध्यक्ष, तो उनका एक पद तो उनका होना चाहिए, निश्चित उनका पद होना चाहिए। बीएसपी और राम जन्मभूमि न्यास दो संगठनों ने प्रतिनिधित्व किया है, तो इन दोनों का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, जरूरी है। एक बात निकल कर आ रही है साधु संतों के बीच से कि राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों का योगदान रहा है, आंदोलन में जो सक्रिय रहे हैं, चाहे वो संगठन के लोग हैं, चाहे साधु संत हों, उनका जरूर सम्मान होना चाहिए और उनको ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए।
जब यहाँ पर एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी, वीएचपी के सभी बड़े पदाधिकारी रहेंगे, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य होंगे, तो क्या चर्चा यहाँ होने वाली है ट्रस्ट को लेकर खास तौर पर, और क्या प्रस्ताव पास किए जाएंगे? ये तो तमाम हमारे साधु संत और हमारे बीएसपी के जो बड़े बड़े अधिकारीगण हैं सब मिल करके अभी उसका एजेंडा तय करेंगे, क्या बात करना है। मुख्य रूप से अभी तो ट्रस्ट की बात आ रही है, जो कि ट्रस्ट अभी बनने ही वाला है, और उसमें विश्व हिंदू परिषद का वही रोल होगा, क्योंकि हमेशा विश्व हिंदू परिषद जो अगुवाई किया है संतों के आगे, संतों के अनुसार उन्होंने जो निर्देश दिया था उसी के ऊपर हुआ है। जो संत कहेंगे, ट्रस्ट में सरकार बनाने वाली है, जो सरकार ने अगर उसमें विश्व हिंदू परिषद का नाम तो जो अवश्य होगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने शुरू से ही आंदोलन को लीड किया है, तो उसमें जैसा भी सरकार का निर्देश होगा, हमारे जो भी बड़े बड़े अधिकारी जिसको इसमें रहेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि विश्व हिंदू परिषद का जो एक दो बड़े अधिकारी उसमें अवश्य रहेंगे, जहाँ तक हम लोगों का अनुमान है, और वो जैसा निर्देश करेंगे, संतों का जैसा निर्देश होगा वैसा वो करेंगे। लेकिन मॉडल तो जो विश्व हिंदू परिषद का तैयार है, उसी मॉडल पर मंदिर का निर्माण होगा, कोई दूसरा मॉडल स्वीकार नहीं होगा। कोई दूसरा मॉडल स्वीकार नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बहस जो है यहाँ पर राम मंदिर को लेकर देश में पिछले कई वर्षों से थी, और वीएचपी ने पूरे मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाया, और अब जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उसके बाद ये पहली बैठक माघ मेले में होने जा रही है, जो कि काफ़ी अहम मानी जा रही है। तो क्या लगता है कि आखिरी किस तरह के प्रस्ताव यहाँ पर पास होंगे, और जो साधु संतों को भी स्वीकार हों, वीएचपी को भी स्वीकार हों? वीएचपी का उद्देश्य है भगवान श्री राम जी के जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण, और भव्य मंदिर निर्माण के लिए वह प्रयत्न है। उसके लिए पूज्य संतों से आग्रह करेगी कि जो पत्थर तराशा गया है, 65% तराश करके रखा हुआ है, उसी पत्थर का भव्य मंदिर निर्माण हो, इसके लिए। और रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट जो है केंद्र सरकार को गठन करना है, उसमें किसका योगदान हो सकता है, उससे पहले यहाँ पर केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, पूज्य संत बैठने वाले हैं, राम जन्मभूमि पर अच्छा निर्णय कोई सुना करके हम लोगों के बीच में ऐसा संदेश देने वाले हैं। ऐसा हम सब लोग भी चाह रहे हैं और समाज भी चाह रहा है, चूँकि 468 वर्षों के बाद भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है जन्मभूमि पर। उसके लिए यहाँ का समाज, दुनिया में रहने वाला हिंदू समाज सनातनी, वह प्रतीक्षारत है कि कब भगवान रामलला की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण होगा। विश्व हिंदू परिषद की भूमिका मंदिर निर्माण को लेकर के, ये मंदिर निर्माण हो, और जो करोड़ों घरों में जो गया है मॉडल, उसी मॉडल का भव्य मंदिर निर्माण हो, ऐसा विश्व हिंदू परिषद चाहता है। और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में यह निर्णय संभवतः आने वाला भी है। निश्चित तौर पर जिस तरह की चर्चा है, और माघ मेले में जिस तरह साधु संत यहाँ पहुँचे हैं, वीएचपी की तैयारियां चल रही हैं, उसके तहत अब ये यहाँ पर होने वाला है कि 20 जनवरी को जब केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी, तो उसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर, ट्रस्ट को लेकर कई अहम प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। और उसमें यह बात जरूर की जाएगी कि जो प्रस्तावित राम मंदिर था, जिसको लेकर जन जागरण किया गया और जिसको लेकर वहाँ पर काफ़ी शिलाओं का जो है काम भी पूरा हो चुका है, उसी मॉडल के आधार पर वहाँ राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो, और उन साधु संतों को ट्रस्ट में जगह मिले जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए पूरा अपना योगदान दिया है, और उनको प्रमुखता दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18।